What's going on? Well, I'm Vishwash and guys, we all know कि यार हमारी बॉडियाँ डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स या डिफरेंट टाइप की जो है डिज़ायर्स रखती है ना। हमारी बॉडी के अंदर कई सारी डिज़ायर्स हैं। जैसे कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हमें बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें ये फील होता है कि यार आज वर्कआउट करने का बड़ा मन है, आज वर्कआउट बहुत तगड़ा करेंगे। और कई बार हमें लो फील होता है, उस टाइम पे बॉडी रेस्ट की डिमांड करती है। और आज की जो वीडियो है ये भी रेस्ट के ऊपर ही है कि क्यों रेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है। रेस्ट डे हम चाहे कोई भी स्प्लिट को फॉलो करते हो, किसी भी तरह से अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है कि रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी को क्या कहते हैं उसको, मसल रिकवरी भी करनी होती है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद मसल रिकवरी का ही काम आता है। और वैसे मसल रिकवरी के लिए अगर मैं बात करूं तो कई सारे आपको एक तरीके से क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स में मिल जाएंगे। जैसे BCAA आई थिंक यही कहते हैं उसको, तो वो भी मिल सकता है। बाकी मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। आज हम नेचुरल तरीक़ों की बात करेंगे। रेस्ट डे का मतलब होता है कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपने न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, अपनी बॉडी को अच्छा सा न्यूट्रिशन देना है ताकि वो रिकवरी कर पाए। हाँ, डेली हम स्लीप टाइम में रिकवरी करती है हमारी बॉडी, लेकिन एक रेस्ट डे की अलग से डिमांड करती है बॉडी। और वो जब भी आपको लो फील होए ना, उस दिन आपको ट्रेन नहीं करना। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना होता है, उस टाइम पे हमें जब हमें लो फील होता है ना, उस टाइम पे भी हमें अपने आप को ट्रेन करना होता है। अगर हमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है, लिमिट्स को पुश करना है एक तरीके से मैं ये कहूँ तो। बट रेस्ट डे की इम्पोर्टेंस बहुत तगड़ी है यार, क्योंकि मसल रिकवरी इसी टाइम में होती है। और जैसे मसल एक प्रोसेस होता है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल ब्रेक होता है, हमारा जोर लगता है, वो मसल ब्रेक होता है। उसके बाद जब हम उसे अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं तो वो रिकवरी टाइम में आता है, और वो मसल जो होता है वो दोबारा बनता है और नया बनता है और बड़ा बनता है साइज़ में। तो ये होता है भाई रेस्ट डे। ठीक है, तो रेस्ट डे उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप जो भी स्प्लिट को फॉलो कर रहे हो, है ना, जिस भी तरह से अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। जैसे मान लो आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट है। जैसे आपने कहीं पहले बाइसेप्स ट्रेन किए, आपने चेस्ट ट्रेन कर ली, आपने एब्स ट्रेन कर ली एक दिन, तो ऐसे आप कर रहे हो तो आपका एक रूटीन बना हुआ है। उसी तरीके से रेस्ट भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई रेस्ट डे भी होना चाहिए, ताकि वो रिकवरी जो हो वो प्रॉपर तरीके से हो और आपको रिज़ल्ट मैक्सिमम मिल सके और जल्दी मिल सके। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा। टाइम उतना ज़्यादा लगेगा जितना आप रेस्ट नहीं दोगे, जितना ज़्यादा आप ट्रेन करोगे। हाँ, जितना ज़्यादा आप ट्रेन करोगे उतना टाइम लगेगा, क्योंकि रेस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग एक्सरसाइज से ज़्यादा खान पान जो आप खाते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खिला रहे हो अपने शरीर को। क्योंकि एक कार आपके घर पे खड़ी है, आपने फ्यूल नहीं डाला तो वो सिर्फ खड़ी है भाई, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। लेकिन आप जैसे उसमें फ्यूल डालोगे और आप उसे चलाओगे तब जाके वो बात बनेगी। तो ऐसे ही आपकी बॉडी भी तभी चलती है जब आप इसमें फ्यूल डालोगे। फ्यूल इन द सेंस आपका न्यूट्रिशन 70% है, 30% आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का काम है आपकी बॉडी को शेप करना, न्यूट्रिशन का काम है उसको फ्यूल देना, ताकि उसमें जान आए, शरीर में जान आए और वो ग्रो करे। ठीक है, और रेस्ट है इस ग्रोथ को 10x की स्पीड से बढ़ा देना। रेस्ट डे का काम यही है कि इसकी स्पीड को तेज़ कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर और बने रहें इस चैनल पे।